नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि जीएस में पढ़े क्या एसएससी के लिए, राइट। 50 मार्क का जीएस दिया है, 50 मार्क का रीजनिंग है, राइट। रीजनिंग में तो क्लियर है हम कि हमें क्या करना है क्या नहीं, एक सब्जेक्ट है उसका फिक्स है, जो कुछ आना है क्या करना है, टॉपिक ये वो, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्लियर। बड़ी दिक्कत आती है जीएस, 50 मार्क का है साला, 10-10 12-12 टॉपिक है, पढ़े कहां, कितने टॉपिक पे फोकस करे, कौन से टॉपिक पे फोकस करे। तो ये क्वेश्चन सामने सबके होता है। तो मैंने क्या किया, जस्ट गया पिछले पेपर्स उठाए, मैंने उन पेपर का एनालिसिस किया, कहां कितने क्वेश्चंस आ रहे उनको देखा, और उस एनालिसिस से फिर मैंने सोचा कि चलो इनको उठाते हैं, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं, बताते हैं स्टूडेंट को कि यहां से इतने क्वेश्चंस आए थे। तो आज मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है उन्हीं के हिसाब से आपको बताने वाला हूं कि आपको फोकस कहां कैसे रखना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों देखते हैं। जाने से पहले ये बता दूं कि ये जो चैनल है हमारा इग्नाइट एकेडमी का और इग्नाइट एजुकेशन का, दो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, दोनों को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि काफी चीजें मैं यहां आपके लिए फ्री भी लेके आने वाला हूं। तो चलिए आगे देखो, ये जो मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, ओके, मैंने एवरेज निकाला है कि कितने सब्जेक्ट पे क्वेश्चन कैसे आए थे लास्ट 3 साल में। कभी एक आधे साल, जैसे फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है, एक आधे साल क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, राइट, ये भी पॉसिबल है। मैंने जस्ट एवरेज निकाला है 3 साल का कि इतने तक क्वेश्चन आ चुके हैं। अब पहला सब्जेक्ट है करंट अफेयर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसी टॉपिक पे आए हैं तो वो करंट अफेयर है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर पे मिलेंगे, और ये हमेशा बहुत सारे एग्जाम में ऐसे ही होता है, करंट अफेयर पे आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, लगभग 12 से लेकर 15 तक, 12 से लेकर 15 तक। फिर उसके बाद में आता है स्टैटिक जीके, मतलब जो चीजें चेंज नहीं होने वाली, क्लियर है। अब जैसे कि सबसे ज्यादा समुंदर किनारा, राइट, किस स्टेट को है, गुजरात को है, उसमें कोई चेंजेस आने वाले हैं क्या, नहीं, राइट। इंडिया की कितनी स्टेट जो है वो समुद्र की बॉर्डर शेयर करती है, चेंजेस आने वाले हैं क्या, नहीं आने वाले, राइट। तो कुछ चीजें जो स्टैटिक है उसमें चेंजेस नहीं होने वाले, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लगभग 8 से लेकर 10 तक। फिर उसके बाद में केमिस्ट्री उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बायोलॉजी है, राइट। बायोलॉजी में भी पार्ट कौन सा, वो विटामिन वगैरह, उन पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर। तो सबसे ज्यादा साइंस में आप किस पे फोकस करोगे, तो बायो पे, लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस आपको बायो के मिलेंगे। केमिस्ट्री के 2 से लेकर 3 तक, और फिजिक्स के आपको 4 से लेकर 5 तक फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इकोनॉमिक्स का भी उतना ज्यादा वेटेज है नहीं, लगभग 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो केमिस्ट्री और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट है, एक आधे बार समय नहीं मिला तो बस एमसीक्यू वगैरह देखोगे, कहीं क्रैश सेशंस देखोगे। अब मेरा इग्नाइट एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे कुछ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज के सेशन आने वाले हैं, तो हो सकता है वहीं से आपको एक आधा 2 क्वेश्चंस मिल जाए, राइट। 2-3 आ गए तो एज इट इज क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, राइट। उसके आसपास में जो कंसेप्ट बताऊंगा उस पर तो क्वेश्चन आ ही जाएगा, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर ज्योग्राफी, अच्छा खासा वेटेज मिलता है ज्योग्राफी को, 5-6 क्वेश्चन ज्योग्राफी के ऊपर भी पूछे जाते हैं, ओके। अब देखो, जो सोशल साइंस है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो पॉलिटी पे मिलेंगे। सब लगभग देखो, सभी एसएससी के एग्जाम में जीएस कहां कितना पूछना है ना, इसका कुछ पैटर्न फिक्स है, राइट। तो आपको याद रखना है, पॉलिटी एक टारगेटिव सब्जेक्ट आपका कौन सा, पॉलिटी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, बायोलॉजी, आना ही है इनके क्वेश्चन। लगभग आप 50% से ऊपर पेपर आपका 20 से लेकर 30 से लेकर 35 क्वेश्चन आपको 3-4 सब्जेक्ट से ही मिलेंगे, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, राइट। सॉरी, ज्योग्राफी की जगह आप बायो भी ऐड कर सकते हो, ज्योग्राफी भी इतना टफ है नहीं, क्लियर। मतलब आपको यह समझ के चलना है, पॉलिटी एक, फिर उसके बाद में करंट अफेयर, उसके बाद स्टैटिक जीके, राइट, जीके, फिर उसके बाद बायो यानी ज्योग्राफी। इन सब्जेक्ट को आपको टारगेट करके इतने को अच्छे से पढ़ना ही है, 5 सब्जेक्ट को, इन पे सबसे ज्यादा फोकस दिया जाता है। हिस्ट्री के भी आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, और ये बने बनाए कैसे क्वेश्चन रहते हैं कि रिपीटेड आने वाले क्वेश्चन, मतलब आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट आपको 50 घंटे भाई साहब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं,
अरे नहीं आता है यार, 4-5 घंटे पढ़ लो, 6 घंटे पढ़ लो। आपको टाइम कैसे देना ये सोचना है। टेक्निकल भी अच्छा खासा 100 मार्क का टेक्निकल आ रहा है, फिर मेंस के लिए भी चाहिए, तो आप प्री में कितने सब्जेक्ट पे कितना फोकस करोगे ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से उतना ही फोकस करना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, कंसाइज पढ़ना। क्लियर है? एमसीक्यू सॉल्व कर लो, उससे काफी कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। ओके दोस्तों, हमारे एकेडमी की एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है एसएससी के लिए, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल के लिए, तीनों की बढ़िया टेस्ट सीरीज पूरी बनाने की कोशिश चल रही है। कुछ टेस्ट बने हुए, कुछ बनते रहेंगे, राइट, और वो अपलोड होते जाएंगे। क्लियर? तो वो टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल ट्राई करनी ही करनी है, राइट। 199 रुपीज में बस है, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिलेगी, ज्वाइन कर लीजिए। जिनको इंटरेस्ट है एसएससी जेई के बैच में भी, राइट, फ्री के, वो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। फिर उसके बाद में मैकेनिकल के लिए हमने स्पेसिफिकली मैकेनिकल के लिए एसएससी जेई की बैचेस बना रखी है। ओके, तो आप एसएससी जेई का बैच ज्वाइन कर लीजिए। मैकेनिकल के लिए प्री मेंस का दोनों का मिला के 499 रुपीज में ही मिलने वाला है। तो अपना 100% पूरा देने की कोशिश करिए। तो यहां रुकता हूं दोस्तों, थैंक यू सो मच गाइस। जाते जाते ये बता दूं, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरा कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।